अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये बनाई है निहारी। इसकी रेसिपी के लिए आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें। पुलाव की, ये बीफ पुलाव है, इसकी रेसिपी मैंने पहले अपलोड की हुई है। आप वो बनाएं, ट्राई करें। और निहारी को भी ज़रूर क्विक और इजी रेसिपी से बनाई हुई है, वो आप ट्राई करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज बना रही हूँ निहारी। ये बनेगी शान मिक्स वाली निहारी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं घर का मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसकी वजह से थोड़ा क्विक वाली करने के लिए इससे ये शान निहारी मसाला इससे यूज़ करूँगी। बाकी मसाला घर का होता है, जो उसका मेथड भी थोड़ा सा दूसरा होता है, तो ये मैं इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। इसके लिए ये मसाला चाहिए, गोश्त चाहिए। गोश्त की मैंने इतनी बना के रखी हुई है, और गोश्त में सिर्फ नमक हल्का सा डाला हुआ है, और ये देखें ये करके रखा हुआ है मैंने गोश्त को। और ये सूखा आटा है, इसको हल्का सा ब्राउन करना है, वो भी मैं आपके सामने करूँगी। उसको ग्रेवी करने के लिए बाकी उसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, गार्निशिंग में यूज़ होगी। मैं स्टार्ट करती हूँ। और ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि वो फिर ऊपर निहारी के जब तक ऊपर ऑयल ना हो तो वो अच्छी नहीं लगती है उसकी शक्ल। ये 1 कप से ज़्यादा ऑयल है, तकरीबन 1.5 कप ऑयल है। ये ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, अब मैं इसमें ये मसाला ऐड कर रही हूँ। तेज़ आंच पे नहीं इसको करना, वरना मसाला जल जाएगा। मीडियम फ्लेम हो, ना स्लो हो ना तेज़ हो बहुत ज़्यादा। नॉर्मली जब मैं निहारी बनाती हूँ तो बड़ी बोटी बीफ की बनाऊँ, तो चिकन की भी हो तो वो बड़ी बड़ी बोटियाँ होती हैं, तकरीबन जैसे पूरा तिक्का पीस होता है चिकन में अगर हो तो वो इतनी, और अगर बीफ में हो तो वो बड़ी बोटी यूज़ करती हूँ। लेकिन आज मैंने छोटी बोटियाँ की होंगी, छोटी बोटियों में भी बना सकते हैं आप, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी बनानी है, मेरी मदर जैसे बनाती हैं मामा, तो वो बड़ी पूरी बड़ी बोटी हो, किलो 1.5 किलो एक, फिर उसकी बनाती हैं। ये देखिए मसाला हल्का सा हो रहा है। इसी में आप ना साथ ही ये डाल दें वो अपना आपने चिकन का लेना जो भी। अब ये फ्लेम तेज़ करके इसको 1-2 मिनट के लिए, ये मेहमान आ रहे हों और आपकी तबीयत वगैरह ना हो, जल्दी जल्दी आपने निहारी बनानी हो तो वैसे जो मसाला घर का होता है उससे भी जल्दी बन जाती है, लेकिन उसमें मैं लहसुन अदरक वगैरह चीज़ें यूज़ करती हूँ, वो इंशाल्लाह कुछ टाइम तक शेयर करूँगी। 10-15 दिन तक अगर दोबारा दिल किया बनाने के, घर के मसाले की, जो घर का मसाला होता है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। वैसे भी नॉर्मली मैं घर के मसाले यूज़ करती हूँ, मेरी मतलब मामा तो बिल्कुल वो ये बाज़ारी मसालों को ज़्यादा नहीं यूज़ करती हैं, और मैं खुद भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो
स्टमक के लिए भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर सीना बाद में चलता रहता है आपको खास। लेकिन ये है कि मजबूरी में कभी कभी शुक्र कर लेना चाहिए। अच्छा, ये मैंने दूसरी साइड पे ना हल्की सी आँच पे ना आटा ब्राउन होने रखा है। बिल्कुल सूखा आटा, कुछ भी नहीं है इसमें हो रहा है, हल्का सा। इसको रोस्ट सा कर लेना है आपने ये सुनने आटे को ना। बस ये हो गया इसका कलर चेंज। इसमें मैं कितनी ऐड करूँगी, कम लग रही है यखनी, इसलिए मैं यखनी थोड़ी और ऐड करूँगी। ये बॉटल में यखनी है, यखनी करके रखी है। आप तो कहेंगे पता नहीं बॉटल ऐड होगी। ये तेज़ आंच पे, क्योंकि यखनी भी ऑलरेडी कुक है, क्योंकि वो गोश्त में अच्छी तरह पक चुकी होती है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो फिर मैं इसमें आटा ऐड करूँगी। ये जैसे हम सूजी को अक्सर ब्राउन ब्राउन सा करते हैं, ये वैसे ही आटा ये तकरीबन हो चुका हुआ है। ये देखिए इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं है, तो वैसे नज़र आ रहा है उसका आपको। कलर भी इसका चेंज हो चुका हुआ है। कुछ लोग कॉर्नफ्लावर वगैरह यूज़ करते हैं, हमने कभी नहीं कॉर्नफ्लावर यूज़ किया, हम आटा ही यूज़ करते हैं हमेशा। तो मैं आपको प्लीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप वो यूज़ करें। आटा वैसे भी घर में होता ही है अवेलेबल। ये आटे को ना पानी में मिक्स करना है। अब ये इसमें ना पानी में मैं आटा मिक्स करूँगी। इसे इधर रख रही हूँ। सारा मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैंने अंदाजे से ही लिया था, 2 कप्स लिए थे। इसमें लम्स ना रहे, वरना निहारी में वो बहुत बुरे लगेंगे। ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए आपका। ये देख रहे हैं, लम्स होंगे तो वो गुठलियाँ सी बन जाएंगी निहारी की। ये देखिए सारा मिक्स हो चुका हुआ है। इसको भी बॉयल आ चुके हुए हैं अच्छी तरीके से। इसकी मैं थोड़ी फ्लेम स्लो कर रही हूँ। अब ये मैं हल्का हल्का आटा ऐड करूँगी, साथ मिक्स लास्ट में चम्मच चलाते रहिएगा, वरना लम्स बन जाएंगे। थिकनेस कितनी आपको चाहिए हो। मेरे घर में ज़्यादा थिक नहीं खाई जाती, लेकिन फिर भी मैं ये थोड़ी पतली हो गई। आपको जितनी थिकनेस चाहिए उतना आटा मिक्स करते हैं।
जब आपने आटा मिक्स करना है उस टाइम फ्लेम स्लो होगी, तेज़ फ्लेम हुई तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगी उसमें। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लाहौर अब स्टार्ट हो गया मौसम, ये मौसम तो बहुत खतरनाक वाला मौसम है। ये थिकनेस आप देख रहे हैं, बस ये निहारी आपकी रेडी है, क्विक एंड ईजी। इसको हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च के साथ सर्व करें आप। अभी मैंने पुलाव बनाना है, वो तो मैंने आपको सिखाया था, मैंने यूट्यूब पे रेसिपीज़ की अपलोड की हुई है, उसकी तो वीडियो मैं अभी अपलोड नहीं करूँगी, तो वो इंशाल्लाह भी मैं आपको सर्विंग के टाइम पे वो साथ ही होगा निहारी। वो देखिएगा, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कैसी लगी। ये देखिए, सिर्फ ये इसलिए कि आटा कुक हो जाए, आटा अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी रोस्ट किया हुआ था आटा, लेकिन फिर भी एक दो बॉयल मामा मेरी कहती हैं जलवा लेनी चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से बसे, कच्चेपन का टेस्ट ना आए किसी चीज़ में ना आए। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। और ऑयल अभी जब मैं इसका ढक्कन लगाऊंगी, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप कर देंगे, ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। आप चाहें तो जब निहारी का मसाला वगैरह ऐड किया था उस टाइम भी ऑयल थोड़ा सा निकाल के रख सकते हैं, वो भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे पता है इसके ऊपर आ जाएगा आराम से, तो इसलिए मैंने तो नहीं निकाला, आप निकाल भी सकते हैं। ये देखिए निहारी रेडी है। सब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि वो देखिए साइड्स पे हल्का हल्का ऑयल आना शुरू हो गया हुआ है। बस अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, ये बनाई है निहारी। इसकी रेसिपी के लिए आप लोग कंप्लीट वीडियो देखें। पुलाव की, ये बीफ पुलाव है, इसकी रेसिपी मैंने पहले अपलोड की हुई है, आप वो बनाएं, ट्राई